मंगल देवता का सिंह राशि में गोचर, वहीं पर केतु स्थित है। मंगल केतु का योग और उसका वैश्विक प्रभाव। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। पहले तो एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, जो भी ज्योतिषी आपको ये बोल रहा है या कोई जादूगर बोल रहा है कि आपके जीवन में मैं उपाय बता दूंगा और चमत्कार हो जाएगा, वो झूठ बोलता है या फिर वो खुद भ्रमित है। यदि ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा है तो वेद कहता है भाग्यवश्य में भोक्तव्यम कृतम शुभ शुभम, वो तो फिर फेल हो जाएगा। वेद का लिखा तो फिर फेल हो जाएगा, लेकिन वेद का लिखा सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी है वेद, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो इस बात को जान। दूसरी बात, 2-2 महीने पहले जो लोग मेरे से जन्म पत्री दिखाया करते, इसी साल वो पोस्ट डाल रहे कि जन्म पत्री दिखाइए, आइए आइए ले जाइए, भाग्य ले जाइए, उपाय ले जाइए। ऐसे भ्रम में न रहे। ज्योतिष इतना जल्दी समझ आने का विषय नहीं है। मेरे जैसा जो आदमी 10-12 साल से जन्म पत्रिया ही देख रहा है, ओपन मंच पर भी, यहाँ लोकल में भी, वो 5% ही जान पाया है। 95% तो हमसे ही दूर है। और पता नहीं 10-12% इस जन्म में कितना जान पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। ये मेरे को अनुभव में हो गया है, अनुभूत हो गया है। तो ऐसे किसी भी चमत्कृत पोस्ट को देखकर बिल्कुल भ्रमित न हो। आपका पैसा ले जाएगा वो, उसके साथ चमत्कार हो जाएगा। अब विषय पर आता हूँ। ज्योतिष की वजह तो देखिए, एक बार बता दूं, मंगल केतु में जो युद्ध की गति बढ़ेगी कि घटेगी, धरती पर प्रलय होगी कि चक्कर चलेगा कि ब्रह्मोस चलेगा कि परमाणु में, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जिज्ञासा का विषय है, सीखने का विषय है। आप यहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपकी निजी जिंदगी में आपकी निजी जन्म पत्री, निजी जन्म कुंडली पर जो फर्क होगा, जो प्रभाव होगा, वो आपके लिए जरूरी विषय होना चाहिए, आवश्यक विषय होना चाहिए। लेकिन सीखने के लिए ये भी अच्छा है, इसके बिना सीखा नहीं जाता है। ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी, मैथिली ज्योतिष का पार्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल ही मंगल के गोचर का और मंगल केतु के योग का हर एक राशि, प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो वीडियो कल आपको दूंगा। आज मंगल केतु का योग वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या क्या संभावनाएं बढ़ सकती है, उस पर आपको जानकारी देने आया हूं। 7 जून 2025 को मंगल सिंह राशि में आ रहे हैं, राजा सूर्य की राशि में, केतु वही बैठे हैं। मंगल केतु का योग हो जाएगा, विस्फोटक योग होता है। मंगल राहु का योग विस्फोटक नहीं होता जितना मंगल केतु का योग विस्फोटक होता है। 26 जुलाई तक यहाँ लगभग 58 दिन तक यहाँ पर मंगल देवता रहेंगे। केतु तो वहां पर लंबे समय तक के लिए है, तो 58 दिन के लिए योग बन रहा है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सत्ता, राज सत्ता, अहंकार, नेतृत्व, राष्ट्राध्यक्ष और सैन्य प्रमुख का प्रतिनिधित्व सिंह राशि करती है मैथिली ज्योतिष के अनुसार। अग्नि तत्व की स्थिर राशि है, लेकिन प्रचंड राशि है। मंगल केतु, मंगल आक्रामकता, केतु कटाव, यानी कि युद्ध, अचानक आक्रमण, साहस प्लस विवेकहीन निर्णय। इस योग का अर्थ है सत्ता केंद्रों, राष्ट्र नेताओं, सैन्य निर्णयों व वैश्विक राजनीतिक संतुलन पर गहरा प्रभाव होने जा रहा है। विश्व पर प्रभाव, राष्ट्राध्यक्षों में टकराव की पूर्ण संभावना है। खासकर वे जो अहम की वृत्ति से पीड़ित है, अहंकारी है, आक्रामक है या अधिनायकवादी स्वभाव के हैं। राजनीतिक निर्णय महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे युद्ध घोषणा, गुप्त कार्रवाई इत्यादि इत्यादि। युद्ध क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? रूस की ओर से एक तरफा सैन्य आक्रमण या विशेष हमला बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लक्षण पहले स्पष्ट हो गए हैं। यूक्रेन पर दबाव भी हो सकता है और किसी शहर पर निशाना रूस का हो सकता है, और कोई शहर भी ज्यादा हानि उठा सकता है। इजराइल सैन्य शक्ति का अत्यधिक प्रयोग करेगा। जो संधि की खबरें आपको सुनाई दे रही हैं वो सब मिथ्या साबित होंगी और इजराइल
अत्यधिक सैन्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है। धार्मिक और राजनीतिक सथलों पर भी टकराव संभव है। गजा या अन्य क्षेत्रों पर अचानक बड़ी बमबारी हो सकती है जो अब तक न देखने में मिली हो। चीन की शक्ति प्रदर्शन नीति तेज हो सकती है, जिस विषय को जानने के लिए मित्र ने मेरे को मैसेज किया था। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती है। बिटवीन द लाइन समझे, अंडर द लाइन भी समझे। 7 जून से 26 जुलाई तक रहेगा। 26 जुलाई तक इसका तीव्रतम प्रभाव रहेगा। सत्ता पक्ष में विद्रोह या दरार, राजनीतिक अस्थिरता, ये पूरे विश्व को लेकर है, किसी एक राष्ट्र को लेकर नहीं है। सैन्य तख्तापलट या हुकूमत विरोधी गतिविधियां भी देखने में आ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनातनी पूरे विश्व की बढ़ती दिखाई देगी, विशेष रूप से पश्चिम और एशिया की। निष्कर्ष क्या निकलता है? सिंह राशि में बना मंगल केतु योग सत्ता, सैन्य शक्ति और राजनीतिक आक्रमण का संकेत है। यह समय पूरी दुनिया के लिए तनाव, संघर्ष और निर्णयों की गंभीरता लेकर आएगा। युद्धरत देशों के लिए यह अवधि विशेष रूप से निर्णायक हो सकती है, किंतु हमारा देश महादेव ने चाहा तो इस 52 दिन या 58 दिन के टाइम में, पीरियड में, कालखंड में युद्ध से बचा रहेगा, क्योंकि अभी भारत की मंगल की महादशा प्रारंभ नहीं हुई है, 3-4 महीने बाद प्रारंभ होने वाली है। राहु कुंभ राशि में है। कुंभ यानी घड़ा, वायु तत्व की राशि में भ्रम के देवता राहु। प्रचंड आंधियां तूफान आपको देखने को मिल रहे हैं। जल से हानि पर मैंने मार्च से वीडियो डालना प्रारंभ किया था, 6 दिन पहले भी डाला है। आज भी सिक्किम में जल से और लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा हानि हुई है। कुछ जवानों के भी हताहत होने की संभावना है और ज़्यादा हानि हुई है। कल रात को, रात सुबह सिक्किम में मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर भी बताया था। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं किसी को दोषारोपण दूं वो मूर्खता होगी मेरी। लैंडस्लाइड होगी तो होगी और जल से हानि होगी तो होगी। आप सिर्फ अपना क्रियामान कर्म कर सकते हैं। इस स्थिति में कहीं जल के स्थान पर, पहाड़ के स्थान पर घूमने न जाएं। अब छुट्टियां हो गई हैं और कुछ धन कुबेर तो ऐसा करते, छुट्टी होते ही गाड़ी में सामान पैक किया और रफू चक्कर हो जाते हैं पहाड़ों में और वहाँ पर जाम की स्थिति लगा देते हैं। भगवान श्री केदार पर भी ऐसी स्थिति बना देते हैं और ऐसी रील वील वाले पहुँच जाते हैं, बड़ा नंगा नाच कर देते हैं। मेरे एक मित्र हैं राघवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने डाला था कि यहाँ पर अब ये ऐसे लोग ज़्यादा आने लगे हैं। उनकी पोस्ट में एक त्रुटि थी, ज़्यादा नहीं, वहाँ पर कोई भी साधक नहीं आता। अब साधक वहाँ पे है ही नहीं, चाहे कोई इतनी दाढ़ी किए हो, चाहे इतनी किए हो और चाहे उसकी दाढ़ी आसमान को छू रही हो, और चाहे भगवा लगाए हो और चाहे गगवा लगाए हो, कोई भी ऐसा साधक वहाँ पर नहीं जाता जो भगवान शिव की ऊर्जा को, भगवान शिव की चेतना को अनुभूत कर सके। एक भी नहीं जाता, मैं दावा कर रहा हूँ। सब ये कुछ भावुक होकर है भगवान शिव जी दिग्गे रो पड़ते हैं, उनको भक्त बोल देते होंगे। कुछ ही ऐसे रील वाले आजकल के नए जोकरबाज जा रहे हैं। वास्तव में जो साधक है भगवान शिव की, वहाँ पर चेतना जो है, एनर्जी जो है, उसको अनुभूत कर पाए, अनुभव कर पाए, ऐसा एक भी नहीं जाता है। तंत्र का विषय है ये। बड़े श्रेष्ठ स्तर का साधक जो होगा ना, वो वहाँ पर अनुभूत कर पाएगा। बाकी तो घूमका रहे हैं और जहाँ पर जिसकी भावना होती है वहाँ पर जाकर वो भावुक होकर रो भी पड़ता है। ये कोई खास बात नहीं है। दूसरे धर्म वाले की किसी दूसरे स्थान पर यदि भावना है तो वो उस स्थान पर जाकर रो पड़ेगा, हाय अनुभव होगा। अनुभव नहीं होता है। साधक ऐसे स्थान पर जाकर रोता नहीं है, हंसता भी नहीं है। वो अपनी एनर्जी को उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, तालमेल बनाता है और वहां से कुछ अनुभव, कुछ सिद्धि प्राप्त करता है। खैर, ये मैंने आपको बताया। वहां पर न दौड़िए, यहाँ पर भी न दौड़िए, इसी पहाड़ में न उस पहाड़ में, कहीं नहीं जाइए, अपने घर रहिए।
जिसकी जन्म के पत्री में मंगल केतु का योग है जन्म कुंडली में, वो विशेष सचेत रहें। और जिसकी जन्म पत्री में मंगल की महादशा में केतु का अंतर चला हुआ है या केतु की महादशा में मंगल का अंतर, पुनः सुनिए, युति है तो सावधान रहे, मंगल केतु की किसी भी भाव में हो, मंगल की महादशा में केतु का अंतर हो या केतु की महादशा में मंगल का अंतर हो, वो दोनों भी सचेत रहे। वैसे जिनकी मंगल की महादशा है या केतु की अलग से है या इनकी अंदर है, वो भी सावधान रहे, सचेत रहें। उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। बाकी प्रत्येक राशि के लिए उपाय भी, सावधानियां भी और संभावनाएं भी, सभी कुछ लेकर मैं कल ही प्रयास करूंगा वीडियो डालने का। मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ, बाकी सब नीलकंठ के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।